गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लेसन 6 में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधी कुछ संकल्पनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि चैप्टर 5 में हमने जाना था कि खाद्य विज्ञान, खाद्य विनिर्माण आदि के बारे में, ठीक वैसे ही आज हम कुछ शब्दों की संकल्पना या अर्थ जानेंगे। देखिए, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ उपभोग के लिए सुरक्षित है, अर्थात वह उपभोक्ताओं को किस प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। खाद्य सुरक्षा को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन संकल्पनाओं को समझेंगे या फिर इनका अर्थ समझेंगे। फर्स्ट है अविषालुता। क्या है फर्स्ट? अविषालुता। किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ की अविषालुता अर्थात विषैलापन कहते हैं। यहाँ खतरे का तात्पर्य उस सापेक्षिक संभावना से है कि जब किसी पदार्थ को उसके प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रयोग न किया जाए तो उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। संकट भौतिक, रासायनिक और जैविक हो सकता है। संकट देखिए कोई सा भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक संकट भी आ सकता है या जैविक संकट भी आ सकता है, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो यही होता है हमारी अविषालुता या विषैलापन। जो हमारे खाद्य पदार्थ के विषैले होते हैं किन किन चीज़ों से हो सकते हैं? भौतिक से, रासायनिक से या कोई जैविक कारणों से हो सकते हैं। अब अविषालुता में भी जो विषैलापन दिया हुआ है वो देखिए, इसमें जैसा कि बताया गया था, जो संकट आता है वो भौतिक खतरा या रासायनिक खतरा या जैविक खतरा, कोई सा खतरा हमारे सामने आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिक खतरा जो आता है वो कैसा होता है। देखिए, भौतिक खतरा ऐसा कोई भी भौतिक पदार्थ हो सकता है जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है, परंतु खाद्य उत्पादन तथा पकाने के दौरान अनजाने में मिल जाते हैं तथा जिसके उपभोग से रोग उत्पन्न हो सकता है अथवा आघात पहुंच सकता है। लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल इत्यादि खाद्य पदार्थों के भौतिक खतरे के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, यहाँ पे इसमें दिए हुए हैं बहुत सारे चीज़ें भौतिक खतरे। एक तो है बीड़ी और सिगरेट, फिर है हमारे बाल, फिर है इसमें पत्थर, फिर है तना और बीज, रेशेदार जूट, हड्डियों के टुकड़े या पंख खाद्य पदार्थ में आ जाए, कोई आभूषण आ जाए हमारे खाद्य पदार्थ में, या फिर कोई कील या फिर कोई बोल्ट आ जाए तो और वो हमारे पेट में चला जाए तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो इससे हमें कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है। ये हमारे भोज्य पदार्थ को विषैला बना सकते हैं। फिर है बटन। अब बटन की तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, सब चीज़ों से होती है समस्या। फिर है रासायनिक खतरा। अब देखिए, रासायनिक खतरा या संकट का तात्पर्य उन रासायनिक अथवा हानिकारक पदार्थ से है जो खाद्य पदार्थ में प्रकृति में पाए जाते हैं तथा उनमें जाने अनजाने मिला दिए जाते हैं। सभी प्रकार के कीटनाशक, रासायनिक अवशेष, विषैली धातुएं, पॉलीक्लोरीकृत फाइबिनाइल, परिरक्षक, खाद्य रंग तथा अन्य मिलावटी पदार्थ खाद्य संबंधी रासायनिक खतरे के उदाहरण। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट इसमें दिया है कीटनाशक अवशेष, यानी एक किसान द्वारा खेतों में जो भी कीटनाशी दवाइयाँ छिड़की जाती है कीटों से बचाने के लिए, फसल को सुरक्षित रखने के लिए जो दवाइयाँ छिड़की जाती हैं वो भी हमें नुकसान पहुंचाती है।
सेकंड इसमें दिया हुआ है पशु चिकित्सकीय अवशेष की, कुछ पशुओं से निकलने वाले अवशेष। फिर है अस्वीकृत खाद्य मिलावटें, यानी खाद्य में हमारे जैसे कि हमने पढ़ा संदूषण मिश्रित कई चीज़ें ऐसी जो लंबे समय तक जिनको हम सुरक्षित रखते हैं, लेकिन फिर भी कई प्रकार की चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नुकसान किसी न किसी रूप में नुकसान ही पहुंचाती है। सुरक्षित खाद्य मिलावटों की का अधिक है कि किसी भी चीज़ में मिलावट का, जैसे नमक में आयोडीन की मात्रा अधिक बढ़ा देना या और जो चीज़ें थी उनकी मात्रा अधिक बढ़ा देने से भी हम किसी न किसी रूप से या उसमें कई प्रकार के जीव पनप जाते हैं या वो चीज़ें विषैली हो सकती है, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। फिर है मिलावट। अब देखिए मिलावट में जैसे कि बहुत से फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें पकाने के लिए उनमें इंजेक्शन लगा दिए, इंजेक्शन से जो उनको फूल बढ़ा दिया जाता है या पेड़ पौधों पर ही लगा दिए जाते हैं, तो उससे वो चीज़ें रेड हो जाती है। कई ऐसी चीज़ें आती हैं, इसमें ये दिखाया गया है क्लियर, ये देखिए जहाँ पे इंजेक्शन द्वारा इसे बनाया जा रहा है। फिर है मार्जन रसायन। अब ये जो इसे छिड़का जा रहा है फ्रूट्स पे, तो ये भी हमारे लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक ही होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जैविक खतरा। जैविक खतरे का तात्पर्य उन जीवधारियों एवं सूक्ष्म जीवों से है जो खाद्य पदार्थों में पहले से उपस्थित होते हैं या फिर किसी विशेष परिस्थिति में उनमें पनपते हैं। खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे जीवाणुओं को खाद्य जनित रोगाणु भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवी रोगाणुओं द्वारा दो प्रकार के खाद्य जनित रोग उत्पन्न होते हैं, संक्रमण और विषाक्तता। क्या क्या? संक्रमण और विषाक्तता। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब है खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट। जैविक संकट देखिए इसमें अब तक हमने कौन कौन से संकट पढ़े? भौतिक खतरा, रासायनिक खतरा, फिर है हमारा जैविक यानी जीव जंतु जिसमें आते हैं। आप देखते हैं फर्स्ट मक्खी। आपने देखा होगा कोई भी हमारी खुली चीज़ रह जाती है तो मधुमक्खी हमारे खाद्य भोजन पर बैठ जाती है और जिससे बहुत से जर्म्स छोड़ देती है और उन्हीं को हम खा लेते हैं। खाने से हमारे फूड पॉइजन हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे गुण, ठीक है, जो छोटे छोटे गुण होते हैं वो हमारे दाल में हो जाते हैं, छोले में, चने में, कहीं तो गेहूँ में, ठीक है। जो हमारे अनाज और जो दालें होती है कुछ सामान ऐसा होता है जिनमें हो जाते हैं और जब हम पता ना रहे और हम उन्हें ढंग से देख ना पाएँ तो वो हमारी लापरवाही की वजह से हमारे पेट में चले जाते हैं। कई प्रकार के जर्म्स छोड़ते हैं जिनसे हम बीमार हो जाते हैं। फिर है कॉकरोच। कॉकरोच भी है जो बारिश के दिनों में ज़्यादा ही आते हैं और यही कॉकरोच रात भर बर्तनों पर घूमते हैं। हम उन्हें उठा करके उनमें खाना डाल के खा लेते हैं और जो कॉकरोच होते हैं वो भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव छोड़ देते हैं, कीटाणु छोड़ देते हैं और इस प्रकार से ये हमारे
पेट में खाने के साथ चले जाते हैं और जिससे हम बीमार हो सकते हैं। फिर है झल्ली, और उसके बाद में कृमि, छोटे छोटे कृमि जो कि हरी सब्जियों में ही अधिकतर पाए जाते हैं। और ये हरी सब्जियों में ज़्यादा होते हैं। कई प्रकार की जो हरी सब्जियाँ होती है या मार्केट कोई सी भी सब्जी होगी वेजिटेबल हमारी, उसके अंदर छोटे छोटे कृमि पैदा हो जाते हैं और बाय द वे हमें पता नहीं रहता है। तो ये हमारी सब्जियों को दूषित कर देते हैं और दूषित खाना हम खा लेते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो फिर भी दिखाई देती है, ठीक है, कि इन्हें हम देख करके निकाल भी सकते हैं। और ये तो कोई मूर्ख ही होगा जो इन्हें बिना देखे खाएगा, ठीक है। लेकिन और भी इससे छोटी छोटी कई ऐसी सूक्ष्म संकट होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता है। देखिए, फर्स्ट है जीवाणु या छोटे छोटे बैक्टीरिया, ठीक है। तो छोटे छोटे बैक्टीरिया कैसे भी पनप जाते हैं और वो हम खा लेते हैं। फिर है खमीर है, इसको यानी किसी चीज़ को हम लंबे समय तक रख देते हैं, आटा लगा के रख देने से भी उसमें छोटे छोटे जीव पनप जाते हैं। लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं। आटा, कई लोग हैं जो 2-2 दिन तक आटा लगा के फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें ईस्ट तो होता ही है, खमीर तो होता ही है और ख़राब होता है। फिर है प्रोटोजोआ, और नेक्स्ट है ये है हमारी कई चीज़ों पर आने वाली फफूंदी। और फिर है वायरस। वायरस ये सब चीज़ें इतनी सूक्ष्म होती है ना कि हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये तो था हमारा खाद्य सुरक्षा में फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जो था विषैलापन। और विषैलापन किस किस रूप में आया, भौतिक में, रासायनिक में, जैविक में, ओके। तो यह खाद्य सुरक्षा तो यहाँ तक ख़त्म हुई। उसके बाद हम जानते हैं खाद्य संक्रमण। किसके बारे में जानेंगे अब हम, खाद्य संक्रमण के बारे में। खाद्य संक्रमण क्या होता है? खाद्य संक्रमण खाद्य पदार्थों के साथ रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से उत्पन्न होता है। रोगाणु शरीर में पहुंचकर तेजी से संख्या में वृद्धि करते हैं, जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए साल्मोनेला, यह जीव मुख्य रूप से जंतुओं में की आंतों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतु के आंतों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कच्चे दूध और अंडे में भी पाया जाता है। हालांकि गर्म करने पर साल्मोनेला नष्ट हो जाता है, परंतु यह उपरोक्त खाद्य पदार्थों को आदर्श ताप पर न पकाया जाए तो कुछ जीव जीवित बचे रहते हैं। आमतौर पर साल्मोनेला पार संदूषण द्वारा फैलते हैं, जैसे कि यदि कोई खाना पकाने वाले व्यक्ति किसी स्लेब या तख्ती पर कच्चे मांस के टुकड़े काटता है और फिर स्लेब या तख्ते को बिना साफ किए उस पर कोई खाद्य पदार्थ काट दे जिसे खाने से पहले पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे सलाद इत्यादि, तो ऐसी स्थिति में उस खाद्य पदार्थ में साल्मोनेला जीव बहुत तेज़ी से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और फिर लगभग हर 20वें मिनट में उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। इसके कारण व्यक्ति खाद्य संक्रमण का शिकार होकर बीमार हो जाता है। ये तो बहुत टिपिकल बात बताई यहाँ पे, है ना। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या हो गई कि भाई हम तो बहुत लापरवाह होते हैं। उसी चीज़ पर हमने कुछ भी काट लिया, फिर हमको लगता है चलो अभी तो हमने ये काटा ही है, चलो अब सैलेड भी इसी पर ही काट लेते हैं, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं होता ना कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे जीव भी होते हैं, और ये जो जीव होते हैं ये पकने पर ही नष्ट होते हैं। अब सलाद को तो हम पकाने से रहे, सलाद को तो हम कच्चा ही खा लेते हैं। कच्चा जब हम खा लेते हैं तो उसको हम ज़रूरी नहीं कि हमने इंस्टेंटली खाया है, तो हम उसको काफ़ी समय तक भी रख देते हैं, काट के रख देते हैं फ्रिज में। चलो ठीक है भाई, काट के रख दिया, बाद में खाएंगे, ठंडा होएगा जब खाएंगे। अब ठंडे होने का कौन जर्म्स थोड़ी इंतज़ार करते हैं, वो तो उनकी तो स्पीड इतनी होती है, तो धन बढ़ते हर 20 मिनट में उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। अब सोचो आपने उसको फ्रिज में रख दिया है, जबकि वो तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, फ्रिज में तो और भी ज़्यादा पनपते हैं, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो ऐसे खाद्य पदार्थ को हम खा करके क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं।
खाद्य पदार्थों का संक्रमण देखिए कैसे ये संक्रमण फैलता है। देखिए ये चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट में बताया गया है कि हमने कोई भी चीज़ बना करके खुली रख दी है। ये यहाँ पे क्या है भाई, ये बर्गर है, ठीक है। अब बर्गर को हमने बना के रख दिया, हम जाते हैं ठेले वाले से कुछ भी खा लेते हैं और वो बना करके तैयार रखते हैं और कहीं भी गंदी जगह पर ही वो अपना ठेला लगा करके खड़े हो जाते हैं और हम उन्हीं चीज़ों को, बाहर की चीज़ों को इंस्टेंटली खाना पसंद करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हमें ये चीज़ें घर में ही बनी हुई खानी चाहिए, लेकिन हमारी तो आदतें ख़राब होती हैं। हम क्या करें, हम अपनी आदतों से मजबूर हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम उनको पर ध्यान नहीं देते हैं, उस पर हम बीमार हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं अरे हमने तो कुछ खाया ही नहीं था, खाली वो ही खाया था, उससे कोई बीमार होते हैं क्या। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वही चीज़ यदि आप घर में बना के खाते तो बीमार नहीं होते, लेकिन उसी चीज़ को आपने बाहर से ला के खाया तो उस पर बहुत से जर्म्स होते हैं और वो जर्म्स आपके अंदर चले जाते हैं, जिससे आप बीमार हो जाते हैं, जिससे आपके उल्टे दस्त जैसी शिकायत हो जाती है। फिर देखिए, आपने कोई भी सामान काट करके प्लेट में रख दिया, आया चूहा, आपने उसको ढक के नहीं रखा, चूहे ने क्या करा, एक बाइट करके चला गया और जर्म्स छोड़ के चले गए आपने, है ना। तो मुंह से निकलने वाली जो सलाइवा, जो लार्वा होता है वो छोड़ देगा, उसमें बहुत से जर्म्स होते हैं। या फिर जो चूहा है उसके पैर भी उसमें टिक गए, और चूहा तो सब जगह तोड़े लगाता है, गंदगी में भी जाता है ना, सब जगह घूमता है। इस प्रकार से वो हमारे भोजन को क्या करके चला गया, दूषित करके चला गया, और वही भोजन हमने खा लिया। तो इसलिए कभी भी हमें अपने खाद्य पदार्थों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, हर चीज़ को हमें ढक करके ही रखना चाहिए। फिर है हमारा यहाँ थर्ड नंबर पर देखिए कि कोई भी, जैसे यहाँ पे एक मदिरा है या कोई भी चीज़ हमने काट करके हमने इसको खुला छोड़ दिया कि हम इसको बाद में काट लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा में, और उस पर देखिए किस प्रकार से मक्खियाँ भिनभिनाने लग गई है। अब ये मक्खियाँ भिनभिनाने जो लग गई है, ये क्या होती है, ये कई जगह गंदगी में बैठती है और गंदगी में बैठ करके वो हमारे खाने पर भी बैठ जाती है, तो ये हमारे खाने को दूषित कर देती है। फिर है थर्ड, इसमें खाद्य विषाक्तता। कई जीवाणु हानिकारक आविष उत्पन्न करते हैं, जो जीवाणु रोगाणु को नष्ट हो जाने पर भी खाद्य पदार्थों में बने रहते हैं। आमतौर पर जीवाणु आविष तभी उत्पन्न करते हैं तब खाद्य पदार्थ न तो अधिक गर्म होते हैं और न ही, ठीक है। अब हम कहा थे, आमतौर पर जीवाणु आविष तभी उत्पन्न करते हैं जब खाद्य पदार्थ न तो अधिक गर्म होते हैं और न ही अधिक ठंडे। खाद्य पदार्थों में उपस्थित आविष को किसी विशेष प्रकार की गंध, दिखावट अथवा स्वाद द्वारा नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जो खाद्य पदार्थ चखने तथा सूंघने पर ठीक लगे वह उपभोग के लिए भी सुरक्षित ही हों। उदाहरण के लिए स्टेफिलोकाकस ऑरियस नामक जीवाणु, यह जीवाणु हवा, धूल तथा जल में पाया जाता है। और यह जीवाणु लगभग 50% से अधिक स्वस्थ व्यक्तियों के नासिका मार्ग, गले और त्वचा के बालों में भी पाया जाता है। यह कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें यह जीवाणु उपस्थित हो, भोजन को पकाते या परोसते समय उसे हाथ लगा दे तो भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्तियों में इस जीवाणु द्वारा आविष उत्पन्न करने के कारण अतिसार नामक रोग हो जाता है। यानी कि जैसे कोरोना वायरस का वाला व्यक्ति कोई आ जाए और उसने खाने के हाथ लगा दिया तो उससे पीड़ित हो, और खाने के हाथ लगा दिया तो वो खाना भी विषाक्त हो जाता है और उससे वो जर्म्स आगे पहुंच जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम और इसके अभी एक चीज़ और रह रही है में हमारे इसमें, उसको भी हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही।